प्रोग्राम में हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सक्खर से ब्यूरो चीफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद अली साहब। ज़रा उनसे भी जान लेते हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि आज या फिर कल खुदा न खास्ता जो दरिया हैं सिंध के वो बिफर सकते हैं, वहाँ पर भी सुपर फ्लड आ सकता है और मुस्तकिल तौर पे वो हमें वहाँ से रिपोर्ट भी करते हैं। वेलकम करेंगे आपको शाहिद अली। इस वक्त बताइएगा जो हुकूमत सिंध है उसकी जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि फ़िल वक्त इस तरह का कोई ख़तरा मौजूद नहीं है, कोई खदशा नहीं है, जो सिंध के दरिया हैं उनमें किसी किस्म की तुग़यानी नहीं है। लेकिन आपने रिपोर्ट किया कि निचले दर्जे से थोड़े दरमियाने दर्जे के सैलाब की तरफ बढ़ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अब जो सुपर फ्लड आ सकता है उसके लिए क्या तैयारियां आप देख रहे हैं इंतजामिया की जानिब से? देखिए, जो अभी इस वक्त जो सिंध हुकूमत कह रही है कि कोई खतरा नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त उन्हें इसलिए खतरा महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि अभी जो है 3 से 4 दिन है जो ये रेला गुड्डू बैराज से आके टकराएगा। पहले ये पानी चाचड़ा के पास आएगा और चाचड़ा से जो है वो फिर होता हुआ बैराज से टकराएगा। लेकिन आप सिंध हुकूमत जो है वो ये कह रही है, उसकी एक वजह भी है, सिंध हुकूमत पूरी तरह अलर्ट थी। आपने देखा कि अभी 4 रोज पहले जो है गुड्डू बैराज पर इंतहा ऊंचे दर्जे का सैलाब था। 5.5 लाख क्यूसिक का रेला जो है गुड्डू बैराज से गुजरा है और आप देखें कि इनके इंतजामात मुकम्मल थे, तो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। यही रेला जो है सक्खर बैराज पहुंचा, दरमियाने दर्जे का सैलाब, यानी कि ये जुलाई के महीने से सिंध जो है वो मुसलसल सैलाबी रेले यहाँ से गुजर रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप बता रहे हैं कि ये रेला गुजरा है तो ये जो मुतसिल आबादियाँ हैं उनसे होता हुआ गुजरा है, तो आबादियाँ प्रायर खाली करा ली गई थी, ऐसे ही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, कच्चे का इलाका यहाँ हजारों एकड़ इरादी इस वक्त भी ज़ेरे आब है और जो सैकड़ों देहात है उनके अतराफ पे पानी मौजूद है, लेकिन यहाँ जो कच्चे में लोग रहते हैं वो आदी हैं इस बात के। लेकिन ये जो इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की बात हो रही है, मैं उस पर अगर बात करूं तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये सिंध गवर्नमेंट कह रही है ना कि हम मुतमईन है और अभी फिलहाल कोई खतरा सिंध को नहीं है, इनकी ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि अभी जो ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरा ये इंतहाई पुरसुकून अंदाज से गुजरा है। गुड्डू बैराज पर 5.5 लाख क्यूसिक से जायद का पानी मौजूद था और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात को, जो गुड्डू बैराज की इंतजामिया थी, चीफ इंजीनियर हैं सैयद सरदार शाह और एससी हैं फैयाज शाह और एक्सीएन है, मेरा ख्याल है एक्सीएन है यहाँ पर, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ इस वक्त। लेकिन ये लोग जो हैं, इन लोगों ने जो है वो इतने पुरसुकून अंदाज से इस ऊंचे दर्जे के सैलाब को गुजारा है कि सिंध में कोई नुकसान नहीं था। सक्खर बैराज इंतजामिया ने भी पूरा यानी निगहबानी रखी, दरमियाने दर्जे का सैलाब भी गुजरा। इस वक्त भी गुड्डू, सक्खर और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है, तो ये लोग सैलाबी कैफियत से तो गुजर रहे हैं, इसलिए सिंध हुकूमत ये बात सही कह रही है। जहां तक बात है एरीगेशन इंतजामिया की, तो मैं आपको बताऊं, ये आपके लिए हैरानकुन होगी कि एरीगेशन मिनिस्टर जो है वो सारी रात जो है वो मतलब हसास बंदों के दौरे करते हैं, ये रहते हैं और मुसलसल जो है इंतजामिया को जगाते हैं। हालांकि अभी हमसे पानी जो है 3 से 4 दिन की दूरी पर है, लेकिन सिंध हुकूमत अलर्ट इस वजह से है कि 2010 में जो सैलाब आया था उसने सिंध में तबाही मचाई थी। बिल्कुल ऐसा ही है शाहिद, और न सिर्फ 2010 बल्कि हमने 2022 में भी देखा जिस तरह से सैलाब ने तबाही मचाई। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयान में शर्जील मेमन साहब भी उसका जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर 3 वक्त का खाना भिजवाया गया। इसके अलावा तकरीबन 21 लाख लोग ऐसे हैं जिनके लिए वहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं, 21 लाख खानदानों के लिए। तो यकीनी तौर पर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अभी तो सैलाब दूरी पर है, तकरीबन 3-4 रोज़ हैं, जब भी इस वक्त सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं वो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, अपना काम पूरे तरीके से कर रहे हैं और उम्मीद हम भी यही करते हैं कि केपी में जिस तरह से डिजास्टर हुआ है, जिस तरीके से पंजाब के अंदर सूरत हाल है, सिंध में ऐसी सूरत हाल दोबारा ना हो, क्योंकि 2022 के सैलाब मुतासरीन भी अभी तक पूरी तरह से संभल नहीं पाए हैं। अल्लाह ना करे इस किस्म का कोई सैलाब दोबारा से आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।